किसी भाषा में DOG को WLT लिखा जाता है तो उसी भाषा में CAT को क्या लिखा जाएगा? अगर किसी भाषा में मैंगो को अगर LTMZL लिखा जाए तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से सातवें के बाएं पांचवा होगा? तो 7 + 5 = 12 और 12 का वैल्यू होता है L। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो कि हमारा लेवल होने वाला है D.Ed, B.Ed और टेट, जो कि CG टेट भी उसमें शामिल है। कोडिंग डिकोडिंग जानने से पहले हमको जानना होगा कि जो अल्फ़ाबेट जो सीरीज होता है A से लेके Z तक उनका प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे A का 1 होता है तो Z का 26 हो जाता है। हम इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे लॉजिक बताएंगे कि आपके माइंड में सेव हो जाएगा। बस वीडियो को थोड़ा शांत होके आराम से देखो, कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज की बात। तो आइए चलते हैं हमारा कोडिंग डिकोडिंग का अल्फ़ाबेट सीरीज या फिर वर्णमाला श्रृंखला। तो कोडिंग डिकोडिंग जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा उसके बेस को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वर्णमाला श्रृंखला बोल सकते हो अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज होता है ABCD से लेके XYZ, टोटल हमारा होता है 26 लेटर, ठीक है। टोटल 26 लेटर होता है और ABCD जब स्टार्ट करते हैं तो इसे बायां छोर बोलते हैं, ठीक है। और जो XYZ होता है उसको हम बोलते हैं दायां छोर। टोटल लेटर तो 26 हो जाता है, ठीक है। लेकिन 26 में से जो स्वर 5 निकलते हैं A-E-I-O-U, इसे हम बचपन से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना। स्वर इसमें होता है 5 A-E-I-O-U और व्यंजन होता है 21 ठीक है। इसे याद रखना। इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है, कि ABCD इधर बाएं छोर बोलते हैं और XYZ को दाएं छोर बोलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हमको जानना क्या होता है, जो A से लेके Z तक होता है उसका प्लेस वैल्यू कितना होता है। तो आइए हम लिखते हैं A से लेके Z तक। तो दोस्तों ये जितने भी लेटर दिख रहे हैं इनका प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसे A का 1 हो गया, B का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। मैं आपको रटने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है। ऐसे आपके लिए ट्रिक बताऊंगा, ऐसे उपाय बताऊंगा कि ये जो प्लेस वैल्यू है ये आपके माइंड में छप जाएगा और ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप अपनी लाइफ में इसे कभी भूल नहीं पाओगे, इसके प्लेस वैल्यू को। यहाँ एक छोटा सा लॉजिक देखने को मिलता है। जैसे M का अपोजिट लेटर N है, तो जो अपोजिट लेटर होते हैं उनका योग हमेशा 27 होता है। जैसे कि 13 और 14, 13 धन 14 = 27। यहाँ देख सकते हो A और Z, 1 धन 26 बराबर हो गया 27। तो इसी प्रकार ये जितने भी आपको देखने को मिलेगा ये अपोजिट लेटर, तो इसी प्रकार ये सभी एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, जो कि दोनों का योग हो जाता है 27। जितने भी अपोजिट लेटर हैं दोनों का योग हो जाएगा 27। तो इनके अपोजिट लेटर जो आपको देखने को मिल रहा है इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इनके प्लेस वैल्यू को हम कैसे याद रखें और साथ साथ इनके अपोजिट लेटर को हम कैसे याद करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों इसका एक बेसिक लॉजिक है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन मैं इस मेथड से भी हट के आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिसे आप बस देख के अपने माइंड में सभी लेटर का प्लेस वैल्यू जान सकते हो। तो आइए सबसे पहले तो हम अपना जो बेसिक है उसके द्वारा देखते हैं। E हमारा हो जाता है 5, J 10, O हो जाएगा 15
और टी हो जाएगा 20 और वाई हो जाएगा 25। तो इसमें 5-5 का अंतराल है दोस्तों। इससे हमको लॉजिक क्या लगाना है, जैसे हम कोई वर्ड लेते हैं यू, तो यू किसके नजदीक है, टी, STU, ठीक है। टी के बाद यू आता है, मतलब 20 के बाद 21। उसी प्रकार जैसे डब्ल्यू टी के टी यू भी डब्ल्यू 23, ठीक है। जैसे कि हमारा एल, तो ये जे के नजदीक में है, जे के एल मतलब 12। तो इस प्रकार इस बेसिक मेथड के द्वारा इसका प्लेस वैल्यू ज्ञात किया जाता है, ठीक है दोस्तों। हमको तो इस बेसिक लॉजिक के द्वारा पता चल गया कि इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है। तो आइए हम एक यूनिक तरीके से आपको बताएंगे ताकि आपके माइंड में पूरा सेव हो जाए ये सभी लेटर। यहां आप देख सकते हो A, B, C, D, E। आप सभी को A का वैल्यू तो बिना बताए भी पता चल जाएगा, B का भी प्लेस वैल्यू आपके माइंड में पहले से सेव है, C का भी पहले से सेव है, D का भी पहले से सेव है, E का भी पहले से सेव है, ठीक है। इतना तो आपके माइंड में पहले से सेव है। और अभी एक ट्रिक बताया एजोटी, ठीक है, इसका भी प्लेस वैल्यू आपको पता है पहले से। तो बाकी जितने भी बचे उसको हम कैसे जानेंगे, जैसे कि ई के बाद एफ देखो दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं, ये जो एफ है इसे हम 6 बना सकते हैं, इसे अपोजिट 6 बना सकते हैं। तो एफ को हम अपने माइंड में सेव कर लेना, ये हमारा 6, ठीक है। अब जी, ये जो जी देख रहे हो दोस्तों, इसे हम, ये जो जी है इसे हम 7 मान सकते हैं। यहाँ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से आपको 7 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जी को आप 7 मान लेना, देख सकते हो यहाँ से आपको 7 देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी के बाद आता है एच। ये जो एच है इसे हम 8 कर सकते हैं। तो हमारा जो एच हो गया, इसे हम 8 अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है। एच किसके जैसे दिख रहा है, 8। जी के नीचे देख सकते हो यहाँ हमारा 7, एफ उल्टा 6, ठीक है दोस्तों। एच के बाद आई को देखे हो, अधिकतर ऐसे आई लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे आई लिखा जाता है। तो इसको 9 मान सकते हो, ये जो 9 इसको समझ सकते हो दोस्तों। आई के बाद हो गया हमारा जे तो यहाँ मिल गया, जे यहाँ पे 10 है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आई। अब एम देखने में 3 जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 में तो सी है, तो 3 को क्या कर सकते हैं, 13 अपने माइंड में सेव कर सकते हैं, एम। ये जो P है देखने में हमको लग रहा है 6, ठीक है, लेकिन 6 में तो F आ गया, तो P को क्या मान सकते हैं हम, 6 का 16। तो इस प्रकार अपने दिमाग में सेव कर लेना, P मतलब 16। उसके बाद R, ये जो R देख रहे हो, ये R को आप ऐसे करके इसको 18 कर सकते हो, क्योंकि R तो पहले से H में आ गया, तो इसको आप 18 अपने माइंड में सेव कर सकते हो। तो ये जो है हमारा R बन गया 18। अब हमारे पास आया S। ये जो S है, अगर इसको आप ऐसे कर दोगे तो 9 बन जाएगा, और 9 तो I है, तो ये जो S हमारा हो जाएगा 19, ठीक है। और एकदम यूनिक तरीका, बहुत अच्छा लॉजिक ये होता है, किसी का नाम, जैसे मेरा नाम H से स्टार्ट है, तो H तो अपने माइंड में रख सकते हो, ठीक है। 8 के अगल बगल देख लो। अगर आपका नाम N से स्टार्ट होता है तो आपका नाम का तो
प्लेस वैल्यू पता ही रहेगा, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो n हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस प्रकार इजोटी में आप n भी ला सकते हो, अपना h भी ला सकते हो, अपने नाम के अनुसार उस प्लेस वैल्यू को अपने माइंड में याद भी कर सकते हो। उसके बाद s के बाद t तो यहाँ 20 पहले से मौजूद है तो इसको छोड़ते हैं। उसके बाद u v w, ये जो w है 3 दिख रहा है, 3 में तो c है, 13 में तो m है, ठीक है। तो w को e मतलब 23 समझ सकते हैं आराम से दोस्तों, ठीक है। उसके बाद x y z, इसको तो आपके माइंड में पहले से सेव रहना चाहिए कि ये 24, ये 25 और ये 26। तो इस प्रकार हमारा जो प्लेस वैल्यू है अपने माइंड में सेव कर सकते हो। तो इसमें जो जो लेटर बचा, यहाँ पे वैल्यू बचा है, आइए देखते हैं। आई के बाद जे तो आ गया, के, उसके बाद एल, एम तो हो गया, एन, ओ तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। पी 6 में 16 हो गया, क्यू हमारा एक क्यू बचा, आर तो 18 हो गया, टी तो यहाँ हो गया, यू, ये जो यू है, यू भी, टी के बाद यू आता है तो 21, भी आता है तो 22। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ डब्ल्यू का 23 हो गया, एक्स वाई जेड 24, 25, 26। के किसके बाद के आता है, जे के बाद, तो जे हमारा होता है यहाँ पे 10, तो 10 के बाद एक 11। अपोजिट लेटर, ठीक है, उसका जो अपोजिट लेटर है उसको भी हम अपने माइंड में कैसे याद करें, रटना नहीं है, बस अपने माइंड में बैठा देना है। हमारा जो टोटल लेटर होता है 26, ठीक है, तो 13, 13, 26, और जो अपोजिट लेटर होता है 13 और 14 मिलके हमारा हो जाता है 27, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, ए का अपोजिट लेटर हम क्या, ए को तो हम सब जानते हैं, ए का जेड। बी को आप यहाँ याद कर सकते हो, बी का वाई, और बी वाई बाय, बाय मतलब टाटा बाय बाय दोस्तों। इस प्रकार बी को वाई अपोजिट याद कर सकते हो। सी का होता है एक्स, और इसको क्या याद कर सकते हो, 6 से इसको याद कर सकते हो, ठीक है, सी एक्स 6। ये जो डी होता है दोस्तों, ये जो डी होता है इसका होता है डब्लू, और डी डब्लू को कैसे याद कर सकते हो, देव या फिर डी ओ डब्ल्यू एन, ठीक है, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन जो नीचे होता है, इस प्रकार आप डी डब्ल्यू को याद कर सकते हो। ई को हम क्या बोल सकते हैं, ई का भी अपोजिट होता है, यहाँ देख सकते हो ई का अपोजिट बी होता है, तो ई भी को क्या बोल सकते हैं, जो ई से इलेक्ट्रॉनिक, भी से व्हीकल। आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, आ रहा है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक व्हीकल से ई भी याद रख सकते हो। एफ का यू, यहाँ क्या याद कर सकते हो, एफ यू एन, फन से एफ यू याद कर सकते हो। जी को क्या कर सकते हैं दोस्तों, जी का टी, तो यहाँ एक छोटा सा कहावत है, जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड। इस प्रकार आप जीटी रोड से जीटी याद कर सकते हो। एच एच का आप मान सकते हो हाई, एच का स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा हाई स्कूल दोस्तों। अब आ जाता है आई आर आई पद, ये सब से आई आर आपके माइंड में सेव हो जाएगा। जे क्यू, इसको आप क्या याद कर सकते हो दोस्तों, जे का आप बोल सकते हो जंगल, और क्यू का हो जाएगा आपको क्यून, जंगल क्वीन। इस प्रकार जे का क्यू से अपने माइंड में सेव कर लेना दोस्तों। के पी, ठीक है,
केपी को आप पीके फिल्म से भी अपने माइंड में सेव कर सकते हो, या फिर जो लड़के होते हैं जो रासरी वासरी खाते हैं तो वहाँ केपी खाता है जो जर्दा देता है, उसी केपी से आप पीके फिल्म या फिर केपी अपने माइंड में सेव कर सकते हो। एल, एल ओ, लो भैया लो, लो चाय ले लो, पानी ले लो, समोसा ले लो, ये सब लो में आ जाएगा। अब एम का एन, इसे आप मन बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। मैंने जो बताया, जो अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू है उसको अपने माइंड में इमेजिन करके रखो, चाहे जो लॉजिक बताया उसके द्वारा रखो, बस अपने माइंड में सेव हो जाना चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन मिलेगा बहुत ही आसानी से आप उसको बना लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।